नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा वाकर और आफ्ताब अमीन पुणेवाला केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर लड़की डरी हुई है, हर पेरेंट डरे हुए हैं, लेकिन अपराधी इतना शातिर है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। मेरे साथ बात करने के लिए निर्भया केस के वकील और क्रिमिनल मामलों के जानकार जितेंद्र झा जी हैं। इनसे समझेंगे कि इस केस को वो कैसे देखते हैं, सबूतों के आईने में इस केस के फ्यूचर को, इन तमाम एस्पेक्ट पर इनसे बात करेंगे। सर, ये जो केस है, पुलिस ने फिर से रिमांड ले लिया है, नार्को टेस्ट होना है, लेकिन पुलिस सबूत नहीं जुटा पा रही है अभी। देखिए, निश्चित रूप से एक ये ब्लाइंड केस है। इसमें अब तक जो मीडिया के माध्यम से और हमारे जो लीगल फील्ड में हमारे दोस्त हैं, जानकार हैं, उनके माध्यम से हम लोगों के पास सूचना मिली है कि इसमें अभी तक कोई आई विटनेस है नहीं। करीब करीब 6 महीने पहले ये हत्या की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। सब कुछ बताया जा रहा है, कोई भी ये प्रूव नहीं कर पा रहा कि ऐसा हुआ है। इसीलिए ये ब्लाइंड केस है। लीगल लैंग्वेज में और पुलिस की भाषा में ये ब्लाइंड केस कहते हैं कि इसकी कड़ियों को जोड़ना ये अपने आप में पूरे पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मेरा जो अपना तजर्बा है कि अगर पुलिस चाहे और अपने पूरे ब्रिलियंस और अपने पूरे माइट के साथ इस केस को सॉल्व करना चाहे तो शायद पुलिस सारी कड़ियां जोड़ ही लेंगी। क्योंकि अब तक जो चीजें सामने आई हैं, पहले तो 5 दिन का रिमांड मिला था, उसमें कुछ चीज तो सामने आई होगी जिसको देखते हुए मैजिस्ट्रेट ने 5 दिन का और पुलिस रिमांड दिया है। तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं, कुछ डीएनए सैंपल्स जो विक्टिम थी उसका भी बरामद हुआ, माना जा रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका भी कुछ ब्लड स्टेन्स कहीं से मिला है उस फ्लैट में। यह केस शुरू होता है लास्ट सीन एविडेंस से कि जो एक्यूज्ड है उसके साथ ही वो लास्ट देखी गई थी, पाई गई थी। तो निश्चित रूप से इसी के बिना पे एक्यूज से पूछताछ हुई और पूछताछ में कुछ ऐसी बातें उसने बताई कि पुलिस का शक जो है वो पुख्ता हुआ। जिस तरह से वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है कि लड़की के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। भाई, उसका कहना था कि 22 तारीख को घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन 26 तारीख को श्रद्धा के वॉलेट से 52,000 रुपये गए उसके अकाउंट में। इसी केस पर वो फंस गया। लेकिन क्या ये सबूत इतना सफिशिएंट है कि उसको सजा दिलवा पाएगा? नहीं, ये तो कोई सबूत ही नहीं है। इस बिना पे सिर्फ और सिर्फ कि आपने अपराध कारित किया होगा ऐसा इंडिकेशन मिलता है, और इसीलिए पुलिस ने इसी बिना पे गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसको रिमांड पे दिया है पुलिस को कि पुलिस आप तहकीकात करो। अब इस केस में जो श्रद्धा नाम की लड़की थी, क्या श्रद्धा नाम की लड़की का कोई भी डीएनए एविडेंस मौजूद है? पुलिस को वो ढूंढना पड़ेगा। अपराधी के कपड़ों से, अपराधी के घर से उस लड़की का डीएनए सैंपल निकालना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि निश्चित रूप से अपराधी बहुत शातिर है। उसने जिस तरह से अपराध को कारित किया है, उसको पता है कि पुलिस एविडेंस नहीं जोड़ पाएगी, ये ब्लाइंड केस है, और डिले हो जाने के कारण जिस सातिराना अंदाज में ऐसा कहा जा रहा है कि उसने बिल्कुल केमिकल्स ऐसे यूज किए जिससे कि ब्लड का डीएनए जो बचा भी होता है फर्श वगैरह पे पड़ा हुआ वो ख़त्म हो जाता है, धुल जाता है। जिस तरह से पानी एक्सेसिव यूज करके उसने बॉडी का जो ब्लड निकला होगा उसको नाले में बहा दिया, मेन होल्स में बहा दिया, तो उसके बाद कहां से डीएनए मिला? डीएनए नहीं मिला। दिक्कत तो ये है कि ब्लड का जो सैंपल मिला है वो भी किचन से मिला है, लेकिन वो बहुत पुख्ता नहीं है। जो हड्डियां मिली हैं उसको लेकर पुलिस कंफर्म नहीं है कि वो श्रद्धा की हैं, जंगली जानवरों की हैं।
जो वेपन है जो आ रही है इलेक्ट्रिक वेरी वो नहीं मिली, चोपर नहीं मिला, वो फ़ोन नहीं मिला जिससे श्रद्धा बात करती थी, यूज़ करती थी। यानी वो कड़ियाँ नहीं मिल रही, जो सबूत चाहिए वो आ रही, वो फ़ोन, वो ब्लड सैंपल, वो सारी चीज़ें फ़िलहाल कड़ी नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात है, तो फ़ोन किसी न किसी कंपनी का होएगा और उसके नंबर से जो है वो पता होगा कि लास्ट कहाँ तक यूज हुआ था, कब तक यूज हुआ था, कब यूज हुआ था, और सारा डाटा भी उसका निकल जाएगा। इसमें मुझे ये व्यक्ति तो उसकी मौत के बाद भी लगातार उसका फ़ोन यूज ही कर रहा था, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को धोखा देता रहे। मनोज जी, आप मूर्धन्य पत्रकार हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो आज के समय में अगर उसने फेसबुक पे कोई काम किया है, उसके व्हाट्सएप पे कोई काम किया है, उसके और किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कोई काम किया है, कोई भी इंस्टा, तो वो तो निकल जाएगा। पुलिस को वो निकालना, तो वो फोन खो जाना या उसका लैपटॉप खो जाना, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में हमारे लिए बाधा नहीं है, पुलिस के लिए बाधा नहीं है। जो सबसे बड़ी बाधा है कि हु वॉज श्रद्धा, वेदर जो बॉडी पार्ट्स या जो मिल रहा है वो श्रद्धा का ही था। ये जो असर्टेन करने वाली बातें हैं, ये हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम के लिए और हमारे साइंटिफिक पुलिसिंग सिस्टम के लिए निहायत ही चैलेंजिंग रोल है। अगर बहुत छोटे पोर्शन में भी अगर उस कमरे से डीएनए सैंपल्स मिलता, बाल मिलता श्रद्धा का, कुछ ब्लड स्टेन्स मिलते हैं श्रद्धा के, और जो हड्डियां बरामद हुई हैं जंगल में जो कि एट द इंस्टेंस ऑफ एक्यूज्ड बरामद हुई है, अगर ये कड़ियां जुड़ती हैं तो इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए आसान होगा। एविडेंस जो है वो कोर्ट में साबित हुआ माना जाएगा। लेकिन जिस निहायत सातिराना ढंग से इस पूरे केस को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से अपराध कारित करने के बाद इमीडिएटली अगर पुलिस आपके पास आती है, आपने कह दिया कि हाँ हमने किया है जी, अपराधी को पता है कि पुलिस को दिया गया एविडेंस, उसका स्टेटमेंट, उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। वो बहुत शातिर है, वो हर कदम की जानकारी है, उसको हर कदम की कानूनी जानकारी है। और इसीलिए निश्चित रूप से हमारी दिल्ली पुलिस के लिए या और भी जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने वाली हमारी एजेंसियां हैं, उसके लिए ये केस अपने आप में एक निहायत ही चैलेंजिंग काम है। और निश्चित रूप से समाज, अगर ये पुलिस इसको सक्सेसफुली क्रैक कर लेती है और सारे लिंक्स जोड़ देती है, तो जो भी पुलिस टीम और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर्स इस सारी कड़ियों को जोड़ने में मदद करेंगे और इस सातिर अपराधी को सजा दिलाने में मदद करेंगे, उसको हमारे देश की जनता निश्चित रूप से सराहेगी। ये तो बात है, क्योंकि ब्लाइंड केस है, कड़ियाँ नहीं जुड़ रही है। लेकिन जिस तरह से इसने पहले दिन ही स्वीकार कर लिया मैंने मारा, किस तरह से मारा प्रोसेस बता दिया, लेकिन सबूत ये नहीं दे पा रहा, बयान लगातार बदल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसने पूरी तैयारी कर रखी थी मारने से पहले और मारने के बाद, यानी प्री और पोस्ट जो पूरा प्रोसेस ये अपने दिमाग में लेके चला है। पूरी दिल्ली पुलिस को इसीलिए घुमा रहा है। हाँ, उसको पता है कि कुछ रिकवर होगा नहीं, मेरे इंस्टेंस पे मैं कुछ रिकवर ऐसा नहीं करवा पाऊंगा जो कि एविडेंस बन सके मेरे खिलाफ, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके तहत सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज्ड का हो और उस बिना पे कोई भी वाइटल चीज जैसे वारदात का वेपन, उसका अंग, जो विक्टिम है उसका अंग, ये सब वो बरामद करवाए, तब ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है। खुद जाकर बरामद करवाए, यस, तभी ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है, उस एडमिसेबल एविडेंस होता है उस एक्यूज्ड के खिलाफ। अदरवाइज इवन कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड का कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। यानी वो बहुत ही तेज है और इसी वजह से पहले दिन ही कॉन्फ्रेंस कर लिया, लेकिन सबूत नहीं जुटा पा रही है पुलिस। लेकिन एक बात और है, ये जो मामले हैं
ये मामले जो सोशल मीडिया ऐप है जिसके थ्रू लड़का लड़की मिलते हैं उसके थ्रू लगातार ये मामले आते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारा अपना तजर्बा रहा है, कई तरह के संगीन मामलों में ये डेटिंग एप्स हमारे समाज के लिए नासूर बन गई हैं। और मैं जब ये डेटिंग ऐप, चूंकि इस लड़की के बाद मारने के बाद डेटिंग ऐप के थ्रू वो नई लड़कियों के साथ संपर्क में था, एक लड़की को अपने कमरे में भी लाया था और कई गर्लफ्रेंड बना चुका था। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जिस तरह से हमारा समाज का ताना बाना टूटता जा रहा है, माँ बाप का कोई हक नहीं रह गया अपने बच्चों पे कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है कहने का। डेटिंग ऐप्स के थ्रू आप किसी अजनबी से मिलते हो और किसी अजनबी शहर में अजनबी बन के रहने लगते हो। समाज का क्या रह जाता है ताना बाना? समाज का तो मतलब ही यही है कि आपकी सुरक्षा और आपके ऊपर नजर। अगर समाज की नज़र होती, कहीं अपनों में होती तो शायद ये केस ना हो पाता। निश्चित रूप से। इसीलिए मैं अपने पूरे देश से, अपने पूरे देश के बच्चों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के डेटिंग एप्स, क्योंकि लड़के भी जिस तरह से फंसाए जा रहे हैं, उस लड़के भी फंस रहे हैं, गैंग्स काम कर रहे हैं। लड़के ही नहीं, लड़के भी फंस रहे हैं। गैंग्स जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेज के फॉल्स केस में उनका नाम डालते हैं और उसके बाद एक्सटॉर्शन हो रहा है, और जिस तरह से लड़कियां फंसाई जा रही हैं उनकी हत्या तक हो रही है। अच्छा, ये मामला और निर्भया मामला, आपने निर्भया केस लड़ा, आरोपियों को उनके किए की सजा भी दिलाई। ये केस और निर्भया केस में क्या मामला लगता है? मेरे में आ रहा क्या? मेरे में आ रही है? तो वो तो हमने फॉरवर्ड किया था। मेरे पे नहीं आ रही है। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो, आवाज़ बंद हो जानी। सर, निर्भया केस आपने लड़ा, आरोपियों को उनके किए की सजा दिलाई। इस केस में और निर्भया केस में क्या समानता पाती है? उसमें तो तमाम लोगों को जो है फांसी गई थी, इस केस को कैसे देखते हैं? देखिए, निर्भया केस में एक बहुत बड़ा जो सबूत था वो आई विटनेस था, जो निर्भया का दोस्त खुद थी। निर्भया भी स्टेटमेंट था उसका, बट निर्भया का जो दोस्त था। और ये जो अपराध हुआ था वो बहुत जल्दी उस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था, उसी सुबह इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था, बस बरामद हो गई थी। तो उस केस में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे वो कलेक्ट करना पुलिस के लिए आसान हुआ, और उसको डीएनए वगैरह से बहुत आसानी से कंक्लूसिवली पुलिस ने जो है जब चार्जशीट फाइल की तो वो कोर्ट के सामने प्रूव कर पाए। इस केस में मैं फिर से कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के लिए या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर वो जिस तरह से सातिराना अंदाज में अभियुक्त ने ये पूरा का पूरा अपराध कारित किया है, निश्चित रूप से इसकी कड़ियों को जोड़ने में दिल्ली पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमें आशा है कि दिल्ली पुलिस अगर अपने पूरे माइट पे आ जाए तो इसमें एक से एक ऐसे मूर्धन्य लोग बैठे हैं जो कि इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, और अभियुक्त जो है वो सलाखों के पीछे पाया जाएगा, और उसको जो न्याय है उसमें जो जघन्यतम अपराध के लिए सजा होती है इस अभियुक्त को जरूर मिलेगा। धन्यवाद झा साहब। तो जिस तरह से वकील कह रहे हैं कि ये मामला बहुत कठिन है सोल्व करना, कड़ियों को जोड़ना, क्योंकि ये सातिर है और इसने भले ही कबूल कर लिया हो, लेकिन इसको ये पता है कि कबूलनामा कोई वैल्यू नहीं करता कोर्ट की नज़रों में जब तक कि सबूत और कड़ियाँ ना जुड़े। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस एक पेशावर पुलिस है, फोर्स है, अगर वो चाहे तो कड़ियाँ जुड़ सकती है और इसको किए की सज़ा मिल सकती है। और कानून इतना सख्त है कि पूरा देश इस केस पर इसी नज़रिए से निगाह रखे हुए है कि इस दरिंदे को उसके किए की सज़ा मिले। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्कार।